बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students. Hope you are enjoying good health. आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर एक टॉपिक है इक्वलेंस रिलेशंस का, जो कि बीएस और एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। हम रिलेशंस के हवाले से साबका वीडियो में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, जैसा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और अब हम नेक्स्ट जो है इक्वलेंस रिलेशंस जो हैं, कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी नहीं होंगी, उनको कैसे चेक करना है, वो आज हम स्टडी करेंगे। तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज दैट आर यूज्ड टू क्लासिफाई रिलेशंस ऑन अ सेट। सो हियर इज अ डेफिनिशन ऑफ equivalence relation. How can we define equivalence relation? Basically, a relation R on a set A is called equivalence if this relation is number 1 reflexive, number 2 symmetric, number 3 transitive. So it's mean a relation which satisfies all these three properties, such as reflexive, symmetric and transitive, is known as equivalence relation. अब हमने ये देखना है कि कौन कौन सी रिलेशंस जो हैं वो इक्वलेंस होंगी। तो सबसे पहले equivalent elements. If a relation R on a set A is equivalence, then any two elements A and B of this relation are called equivalent element. In symbol, we write A is equivalent to B. मीन्स कि अगर कोई भी रिलेशन इक्वलेंस है तो उसके हर दो एलिमेंट को हम क्या कहते हैं कि वो आपस में इक्वलेंट हैं। अब हम एक्सप्लेनेशन में कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली एग्जाम्पल, द रिलेशन आर ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स such that A is related to B if and only if A minus B is an integer. यानी रियल नंबर्स में अगर हम कोई भी दो रियल नंबर लेते हैं और उनमें रिलेशन अगर हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि उनका डिफरेंस जो है वो एक इंटीजर मिलेगा, तो हम इस रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि ये रिलेशन क्या होगी, इक्वलेंस। लेट अस से अगर हम चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो हम A इज रिलेटेड टू A मीन्स A माइनस A इज 0 एंड 0 इज एन इंटीजर। Similarly, if A is related to B, we write A minus B is an integer. Similarly, if A minus B is an integer, then clearly B minus A must be an integer. So this relation is symmetric. Similarly, we can check it. This relation is also transitive. So by seeing this relation is reflexive, symmetric and transitive, hence this is equivalence relation. Similarly, the relation R on a set of integers such that A is related to B if and only if A is equal to B or A is equal to minus B. अगर हम इस रिलेशन की बात करेंगे तो इस रिलेशन के अंदर भी
तीनों बातें रिफ्लेक्सिव होना, सेमिट्रिक होना और ट्रांजिटिव होना बिल्कुल क्लियर हैं। इवन ये हम पिछली वीडियो में ये साबित कर चुके हैं कि इस तरह की रिलेशन जो है वो इक्वलेंस है। उसके बाद हमारे पास एक रिलेशन है जिस रिलेशन को हम नाम देते हैं कॉन्ग्रेंस रिलेशन या कॉन्ग्रेंट मॉडुलो एम। अब हमने ये चेक करना है कि आया ये रिलेशन इक्वलेंस है कि नहीं। बाज़ औक़ात क्वेश्चन भी आ जाता है कि आप इसको प्रूफ करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्ग्रेंस रिलेशन बेसिकली है क्या। लेट m be a positive integer which is greater than 1 and a relation between the elements of R such that a is congruent to b modulo m be a congruence relation on the set of integers. We are to show that this relation is equivalence. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस रिलेशन को आम जुबान में हम क्या नाम देंगे। देखें, a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m का मतलब ये है कि जब आप a माइनस b लेंगे तो उसको ये जो m है क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी m डिवाइड्स a माइनस b, या यूं कह लें कि a माइनस b इज़ डिविजिबल बाय m। ये एक रिलेशन है इंटीजर्स में। अब हमने ये चेक करना है ये इक्वलेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी की, तो हमें मालूम है कि a माइनस a इज़ ज़ीरो एंड दिस ज़ीरो कैन बी रिटन एज ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय m। सो a माइनस a इज़ 0 times m. This implies that m divides 0. So, a is congruent to a mod m. यानी अगर हम इससे ये नतीजा अखज़ करें कि हमारे पास m जो है वो 0 को डिवाइड करता है, तो हम कहेंगे कि a is congruent to a. So, first axiom reflexive property is satisfied. So we move to the second property, symmetric property. As a is congruent to b mod m means a minus b is divisible by m. Now a minus b is k times m for some integer k. Now, if we write this equation in this form, यानी हम यूँ करते हैं कि माइनस बी जो है उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करके पूरी वैल्यू को हम इस तरह लिखेंगे b माइनस a, तो यहाँ पर भी क्या आ जाता है, माइनस के आ जाएगा और ये m हो जाएगा। माइनस के जो है उसको हम ब्रैकेट में लिख लें, जब k इंटीजर होगा तो माइनस के भी इंटीजर होगा। अब इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखेंगे कि b माइनस a इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स m, इसका मतलब होगा जो m है वो क्या करता है, b माइनस a को डिवाइड करता है। यानी यहाँ से हम यही निकाल रहे हैं कि b माइनस a इज़ डिविजिबल बाय m। तो यहाँ से हमारे पास इसको हम क्या लिखेंगे कि b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड m। सो दिस रिलेशन बिकम्स अ सेमिट्रिक। तो पहली और दूसरी कंडीशंस पूरी हो गई। अब हम ट्रांजिटिविटी की तरफ चलते हैं। क्योंकि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m का मतलब है a माइनस b इज़ डिविजिबल बाय m। तो हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं a माइनस b इज़ k टाइम्स m फॉर सम k बिलोंग्स टू z। सिमिलरली b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड m मीन्स b माइनस c इज़ डिविजिबल बाय m। तो इसको भी जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो b माइनस c इज़ एल एम फॉर सम l belongs to z. Now a minus c can be written as a minus b plus b minus c। तो a माइनस b जो है वो के एम है, b माइनस c एल एम है। इनमें हम m कॉमन ले लेंगे, k प्लस m जो है ये इंटीजर होगा। हम इसको भी क्या कर देंगे, कोई ना कोई वैल्यू कह देंगे, कोई इंटीजर का नाम दे देंगे। लिहाजा a माइनस c जो है वो भी क्या बन गया,
के प्लस एल टाइम्स एम। इसका मतलब है एम जो है वो ए माइनस सी को डिवाइड करता है। तो कॉन्ग्रेंस की फॉर्म में ए माइनस सी इज डिविजिबल बाय एम मीन्स ए इज कॉन्ग्रेंट टू सी mod एम। Hence, this relation is transitive. So, from 1, 2, and 3, it's clear that this relation is equivalence relation. So, we conclude here the congruence relation is an equivalence relation. Now, the relations which are not equivalence. Here we discuss some relations, why these relations are not equivalence. First, divides. The relation divides on the set of positive integers is not equivalence. As we know, divides a relation on positive integers is reflexive, but it is not symmetric. So, when one of three conditions is not satisfied, so we conclude here this relation is not equivalence. Similarly, on the set of all real numbers, each ordered pair is related by this relation, read as A is less than B. So this relation on the set of all real numbers is not equivalence. Reason, this is not reflexive. We can also say this is not symmetric. So at a time you can say this is not equivalence relation. Similarly, the third relation on set of all integers, the elements of any two elements of this relation such that their product is greater than or equal to 1 is a relation. Now we have to observe that this relation is equivalence or not. So clearly we see this relation is not reflexive. अगर हम इसको चेक करना चाहेंगे तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये रिलेशन भी इक्वलेंस नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि हर रिलेशन इक्वलेंस होगी, और ये बात भी ज़रूरी नहीं कि हर रिलेशन जो है वो इक्वलेंस नहीं होगी। इक्वलेंस सिर्फ वो रिलेशंस होंगी जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होंगी। तो आपने इन चीज़ों को स्टडी करना है। मज़ीद इनकी एग्ज़ाम्पल जो हैं वो भी आपने सर्च आउट करनी है, और नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह इससे आगे जो है मज़ीद जो रिलेशंस के हवाले से डिस्कशंस होंगी वो कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।